हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वो लेके जाती है गुड़गांव एरिया में, घुस जाती है युविका रूही को लेके। तो रूही कहती है यार ये गलत बात है, मुझे नहीं जाना है, ठीक है, तुम्हारी नौटंकियाँ ख़त्म नहीं होती और अब तुम मुझे इस तरह बिना बताए लेके आई हो और शॉपिंग भी किसी और का नाम लेके कर ली है, ये कोई बात नहीं होती। तो कहती है कि तो तुम आई क्यों नहीं? अगर तुम आती तो मुझे इतना तामझाम करना ही नहीं पड़ता ना। करना क्यों पड़ता? मुझे करना ही नहीं पड़ता। तो हुआ तो तुम्हारी वजह से है ना। तो तुम चुपचाप चली आई होती तो ये सारे नौटंकियाँ ही नहीं करनी होती। लेकिन तुम्हें तो नौटंकियाँ करना पसंद है, कराना पसंद है, तो फिर यही सही। और क्या करूँ? और मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें मेरी क्या गलती है, तुम बताओ। तो कहती है तो किसकी गलती है भाई? जब मैंने तुमसे पूछा था कि ये प्रोग्राम तुमने ही ऑर्गेनाइज़ कराया ना, तो तुमने क्या कहा? मैं क्यों ऑर्गेनाइज़ कराने लगी, मुझे तो जाना भी नहीं है, फलाना ढिमकाना, है ना, ये सब बोला था ना। कहती हाँ, तो बोला था तो इसका क्या मतलब? तो तुम आओगी नहीं? कहती हाँ, क्यों आऊँगी मैं? जब तुमने कराया नहीं, तुम्हें यहाँ आना नहीं था, तो मैं क्यों आऊँगी? तो कहती एक सेकंड, तुम क्या यहाँ मेरे लिए आई हो? हाँ, ये फंक्शन पे जाना तुम मेरे साथ चाहती थी? मेरे लिए तुमने जो कुछ किया सब मेरे लिए किया। अब मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हूँ? मुझे भी तो जानना है, मुझे भी बताओ कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हूँ तुम्हारे लिए। हर बात पे तुम ये मेरे बारे में ही क्यों सोचती रहती हो? मेरी हर बात तुमसे रिलेटेड क्यों होती है? तो रूही कहती है कि कितनी बार तो समझा दिया है, समझ में तुम्हें आता ही नहीं है, तो मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती नहीं है। कहती है कि कोड वर्ड में समझाओगी तो कैसे समझ आएगा? क्लियरली बोल दो जो बोलना है, बोलो, कुछ है क्या दिल में मेरे लिए? कहते हो हेलो, किस गलत फहमी में है आप? आपके लिए और मेरे दिल में नेवर एवर, कभी नहीं हो सकता ये, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता। तो युविका फिर मनी मन कहती है कि कुछ नहीं हो सकता। मैं बेवजह ही सोच रही थी, पता था मुझे, मैं ही सोच रही हूँ बहुत ज़्यादा, इसके दिल में तो मेरे लिए कुछ नहीं है। खैर चलो, अच्छा है कि मेरे दिल में बहुत सारी उम्मीदें पलती, उससे पहले सब कुछ क्लियर हो गया, थैंक्स टू गॉड। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ये आज पता चला है। हाँ, नहीं तो मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ जाती, क्या क्या सपने सजाने लगती। चलो, भगवान ने मुझे बचा लिया। वो ये सब सोच रही होती है कि तभी वो बोल पड़ती है दोबारा रूही कि क्या सोचने लगी अब? कहती नहीं, मैं क्या सोचूंगी, मैं कुछ नहीं सोच रही। कहती कुछ तो सोच रही हो, क्या सोच रही हो बताओ, मुझे बता सकती हो, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं बता सकती हो। कहती है कि तुम्हें बता के क्या ही होगा, छोड़ो, चलें अब हम कैंप में। और इधर रूही मन में कहती है 50 बार एक ही बात बताते रहो, समझ ही नहीं आता, भूसा भरा हुआ है दिमाग में, चिल्ला चिल्ला के कहूँगी तब समझ में आएगा। प्रपोज़ तो तुम ही करोगी, मैं तो तुम्हें नहीं करूँगी प्रपोज़ तो तुम्हें ही करना होगा मुझे। तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए फीलिंग्स हैं वो तुम्हें खुद निकालनी पड़ेंगी बाहर, मैंने नहीं निकालनी। और मैं क्यों निकालूंगी? मैं प्यार करती हूँ, मैं इस बात को अच्छे से समझती हूँ। अब तुम प्यार करती हो तो तुम्हें भी इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ सकती हो तो मैं समझा के छोड़ूंगी, लेकिन बुलवाऊंगी तो मैं तुम्हारे ही मुँह से।
ये कंफर्म है। तो दोनों ही सोच में डूबे हुए होते हैं। खैर, दोनों सोच से बाहर आते हैं अपनी, और रूही कहती है अब मुझे छोड़ दो, घर जाने दो। तो कहती है कि छोड़ दूँ, घर जाने दूँ? मैंने कहाँ पकड़ तुम्हें रखा है, लेकिन घर तो तुम्हें नहीं जाने दूँगी मैं। कहती है एक बात बताओ। कहती है पूछो। एक क्या, 100 बात पूछो, मैं तो तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूँ, तुम बस हुक्म करो, पूछो जो पूछना है। कहती है कि इतनी मेहरबानी क्यों मेरे ऊपर, मेरे बिना तुम क्यों नहीं जा रही थी टूर पे? तुम्हें जाना चाहिए था ना नाइट आउट पे, आखिर तुमने ऑर्गेनाइज़ कराया, सब कुछ कराया। कहती देखो अभी बकवास बातें अगर बंद हो गई हो तो हम बाकी की बातें भी कर सकते हैं, है ना। तो कहती है कि मुझे बाकी की बातें ना करनी हो तो पहले मुझे ये बताओ, मेरे बिना तुम क्यों नहीं टूर पे गई? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम्हारे बिना क्यों नहीं गई, तो तुम बताओ ना, तुम क्यों नहीं गई नाइट आउट पे मेरे बिना? तुम क्यों यहाँ रुक गई मेरे लिए? तुम्हें तो जाना चाहिए था ना मेरे बिना। बोलो, तुम्हें क्या हुआ जो तुम नहीं गई? मेरे दिल में तो तुम्हें कुछ लग रहा है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, फलाना है, ढमकाना। हाँ, तुम्हारे दिल में क्या है मेरे लिए? बात बात पे बाबू कहना, मेरे लिए ये ट्रिप ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद मैं नहीं गई तो तुम्हारा ना जाना, क्या है ये सब? मुझे भी बता दो, थोड़ा मुझे भी समझा दो। तो युविका अपनी ही बात में फंस चुकी होती है। अब वो सोच रही होती है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए, तो वो गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर देती है, जिसकी वजह से रूही का दिमाग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो रूही कहती है इतनी तेज़ क्यों चला रही हो? हाँ, मारना है क्या किसी को, या पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? धीरे करो गाड़ी। पहली बात तो गाड़ी रोको तुम, मुझे जाना नहीं है। तो युविका कहती है तुम फिर शुरू हो गई, मुझे जाना नहीं है, जाना नहीं है, जाना नहीं है। क्या नौटंकी है ये, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। जब बोल दिया कि मैं लेके जाऊंगी तो नहीं जाना, नहीं जाना की नौटंकियाँ बंद कर दो प्लीज़। हाँ, ये नौटंकियाँ मेरे सामने मत करो। तो रूही जो है वो इधर उधर कुछ नहीं देखती, हाईवे पे गाड़ी होती है और आसपास गाड़ियाँ भी, ट्रैफिक भी बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो वो सीधे हैंड ब्रेक दबा देती है, जिससे गाड़ी अचानक से झटके में आके रुकती है। और बेचारी युविका तो अंदर तक कांप जाती है, और गाड़ी के रुकते ही वो भी एकदम से बैलेंस करती है और गाड़ी को रोकती है और एकदम से गाड़ी से उतरती है। दूसरी तरफ से रूही को खींच के बाहर उतारती है और कहती है तमीज़ है तुम में एक पैसे की या नहीं है? मरने का ज़्यादा शौक है क्या? बेवकूफ़ हो, अभी कुछ हो जाता तो, तुम्हें कुछ हो जाता तो वैसे डांट रही होती है। तो वो बड़े ध्यान से पहले सारी उसकी डांट सुन रही होती है। युविका उससे कहती है कि बिल्कुल गधी हो, गधी, जिसे गधी कहा जाता है ना, वो हो तुम, बेवकूफ़ लड़की। अकल तो है ही नहीं एक पैसे की, अकल तो बेच के खा गई हो तुम। अभी कुछ हो जाता तुमको, क्या करते हम? तुम ही बता दो, बहुत ज़्यादा दिमाग है ना तुम्हारे अंदर, इस तरह से हैंड ब्रेक कौन दबाता है? बेवकूफ़ कहीं की, ये पढ़ी लिखी हैं, पढ़ लिख रही हैं ये कुछ। मेरा मन कर रहा है ना तुम्हारे गाल पे खींच के थप्पड़ रख दूं मैं। तो रूही कहती है कि क्यों, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैंने किया, अपने साथ किया, तुम्हारा क्या जा रहा है? बोलो, तुम्हें क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? बोलो, क्यों फ़र्क पड़ रहा है?
तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए कुछ नहीं है ना। ये ट्रिप पे भी तुम मेरी वजह से नहीं गई, क्यों नहीं गई जवाब नहीं दिया। कहती है फालतू की बकवास अपनी बंद करो रूही। अगर आज कुछ हो गया होता ना और बच जाती ना अगर तुम, मैं खुद तुम्हें जान से मार देती। तो रूही हंसने लगती है। तो रूही कहती है जो दिल में है उसे होठों पे क्यों नहीं लाती हो, ले आओ ना। कहती क्यों, तुम्हारे दिल में है क्या मेरे लिए कुछ? अगर है तो तुम ले आओ ना होठों पे, मैं भी तो जानूँ क्या है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। कहती मेरे दिल में तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। कहती तो मेरे दिल में भी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। कौन सी गफलत की दुनिया में जी रही हो तुम, हाँ, कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कुछ हो ही नहीं सकता, समझी, कभी नहीं हो सकता। तो रूही कहती है आर यू श्योर। कहते तुम बताओ ना तुम्हारे दिल में क्या है। कहते हैं कि मुझे घर जाना है, ये है मेरे दिल में। कहती है मतलब ट्रिप पे नहीं जाना, आर यू श्योर ना, पक्का सोच के बोल रही हो ना। कहती है हाँ सोच के बोल रही हूँ, इसमें इतना क्या मेरे को डरा के पूछ रही हो, सोच के ही बोलती हूँ मैं जो बोलती हूँ। कहती है ठीक है नहीं जाना, चलो वापस चलो, चलो तुम वापस। कहती है इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो। कहती है गुस्से में, मैं बेवकूफ़ हूँ, ये पूरी ट्रिप मैंने तुम्हारे लिए प्लान कराई। हाँ, मैं सोच सोच के खुश हो रही थी कि हम चलो एक दूसरे को थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे, हमारे बीच की जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी समझ में आएगी, एक दूसरे के लिए फ्रेंडशिप हो सकती है कि नहीं हो सकती वो तय होगा। लेकिन तुम तो अलग ही दुनिया में हो, तुम्हें तो किसी की कुछ पड़ी ही नहीं है, अपनी 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 अपनी। सही है यार तुम्हारा, बिल्कुल सही जा रही हो तुम। तो रूही कहती है हाँ अब ये जो बात एक्सेप्ट की है ये पहले भी तो एक्सेप्ट कर सकती थी कि मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए तुमने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की है, इसका मतलब तुम मुझे जानना चाहती हो। ये बात भी तो तुम पहले बोल सकती थी ना। कहती है मेरे से नहीं बोला जाता, हर चीज़ें बोलने की नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें समझने की भी होती हैं। कहती और अगर किसी को सुन के अच्छा लगे तो, कहती तो इस आदत को बदल लेना चाहिए। कहती और आदत ना बदली जाए तो, कहती है कि तो मुझे जान से मार दो। तो हर बात तो क्या मम्मी ने तुमको तो के अलावा और कुछ सिखाया है, हैं? कहती मम्मी पे नहीं जाना। कहती क्यों नहीं जाऊँ, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। तो हद है यार, ऐसे गाड़ी कौन रोकता है। कहती मैं बड़ा अच्छा काम किया है मैं। तो कहती क्या है। कहती आज के बाद ना ये हरकत कभी किसी के साथ मत कर देना, नहीं तो कसम से कोई और होगा ना गाल पे खींच के थप्पड़ रख देगा तुम्हारे, बेवकूफ़ कहीं की। तो रूही कहती है ये जो इतनी देर बाद एक्सेप्ट किया ना, अगर ये पहले ही एक्सेप्ट कर लेती उस दिन क्लास में तो मैं तो आराम से आती ना, इतना ज़्यादा तमाशा ही नहीं होता है कि नहीं। खैर देर आए दुरुस्त आए, मज़ा आया मुझे तो, तुम आए तो सही। तो कहती हो गए मज़े, नहीं मज़े पूरे हो गए हो तो मैडम अब चले हम लोग, सब वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैम को मैंने बोला मैं अभी आती हूँ। कहती वैसे आप क्या कह के आए हो सबसे कि आप क्यों नहीं, हाँ। तो कहती है कि मैंने बोल दिया था मुझे कुछ ज़रूरी काम है। कहते और सबने मान भी लिया। कहते हैं हाँ तो क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे भाई। कहते नहीं बस ऐसे मुझे ऐसा लगा कि नहीं माने होंगे, मान गए तो अच्छी बात है ना। तुम ऐसे जरा जरा सी बात पे भड़क क्यों जाती हो यार। तो युविका कहती है कि तुम ना क्या ही कहूँ मैं कुछ तुमको कह ही नहीं सकती हूँ,
तुम ना मुझे पागल कर दोगी अपने पीछे। कहती है मैंने तो कहा ही नहीं तुम मेरे पीछे पड़ो, तुम तो खुद ही आती हो। युविका कहती है शट अप, हाँ अब चलें। तो वो कहती है यार कपड़े, कहती है यार रूही सच में दिमाग कम है या बहुत ज़्यादा चला लेती हो इसलिए सब कुछ भूल जाती हो पीछे का? नहीं, क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो कहती है कि क्या है? कहती है अभी बताया ना कपड़े लिए हैं तुम्हारे लिए। कहती है अच्छा ठीक है, वो कपड़े मेरे लिए, खाने पीने का सामान मेरे लिए लिया, और वो क्या कहते हैं वो मेडिसिन्स, कहती है वो भी हमारे लिए था। वहाँ जा रहे हैं रात में, रात बिरात दर्द वर्द होने लगे, कुछ होने लगे तो काम आएगी ना। तो कहती है अच्छा वैसे एक बात बताओ, एक बात पूछूं मैं? तो कहती है कि इतना हकला क्यों रही हो? कहती है अच्छा ऐसे ही हो गया, मैं पूछूं, कुछ पूछना था। कहती है हाँ। कहती है हम फ्रेंड हैं? तो कहती है बिल्कुल नहीं, हम कभी फ्रेंड हो ही नहीं सकते। कहती तो अगर हम फ्रेंड नहीं हो सकते तो तुम मेरे बिना गई क्यों नहीं? मुझे लेने के लिए इतना ड्रामा क्यों रचा? कहती है लिसन रूही, पहले गाड़ी में बैठो फिर मैं तुम्हें रास्ते में सब बताती हूँ। कहती पक्का बताना है? कहती है हाँ पक्का बताऊँगी, बैठो तो सही। तो वो जाके गाड़ी में बैठ जाती है। रूही गाड़ी स्टार्ट करती है, और सॉरी युविका गाड़ी स्टार्ट करती है। तो कहती है हाँ आप बताओ। तो कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है फ़िलहाल, जनरली। कहती है अच्छा तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? कहती नहीं। कहती है तो फिर इतना सारा ड्रामा, मेरे बिना ना जाना, ये सब क्यों? कहते हैं कि वो इसलिए कि मैं एक अलग युविका थी, ठीक है, जिससे सब नफ़रत करते थे, मेरे पीठ पीछे सब मेरी बुराई करते हैं, आज भी करते हैं, और कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता था, सबको मैं पसंद नहीं थी। मैं आती थी क्लास में, सब मुझसे डरने लगते थे या तो क्लास छोड़ के चले जाते थे, है ना। जूनियर्स का तो मैंने बुरा ही हाल कर रखा था, ये तो तुमको भी पता है। लेकिन जब से तुम आई हो ना ज़िंदगी में, तुमने ना मेरा कैरेक्टर ही बदल के रख दिया है। लोग मुझे पसंद करने लगे हैं, लोग मुझसे बातें करने लगे हैं। वो सिया मुझसे इतना डरती थी, आज उसने अपने दिल की बात मुझसे खुल के कही, एंड आई कांट एक्सप्लेन यू कि वो फीलिंग कितनी अच्छी थी। सीरियसली ऐसी फीलिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ऐसी फीलिंग थी वो। और लोगों को मुझे समझ में आया कि लोग कैसे होते हैं, और जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो उनको कैसा लगता होगा, वो कैसा फील करते होंगे अंदर ही अंदर, किन किन जज्बातों से लड़ते होंगे, ये सब मैंने फील किया। मुझे सीरियसली तुमने एक अलग इंसान बना दिया है रूही, बिल्कुल अलग। और इन सब के लिए मैं तुम्हें कभी थैंक्स नहीं कह पाई। तो हमारे बीच कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ना कोई दुश्मनी है। उस दिन तुमने कहा था अगर तुम सायमा की सच्चाई मेरी आंखों के सामने ले आई तो मैं तुमसे दोस्ती कर दूँगी कि नहीं, या करूँ नहीं करूँ मेरे ऊपर है। जनरली मैं उसके लिए भी तुम्हें ही दोषी मानती रही कि तुम्हारी वजह से सायमा आज मेरी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पता है तुम्हारी वजह से ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं अपने इन्फैचुएशन को अपना प्यार समझ बैठी थी। वो मेरे सर पे इतना हावी थी ना, मुझे उससे बातें करना, उसके साथ वक्त गुजारना, उसके साथ मतलब कोई भी चीज़ उसके लिए करना वो पसंद आने लगी थी। क्योंकि मैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अकेली थी, मेरे पास बहुत लोग हैं बात करने के लिए, बट मैं सबसे अपने दिल की बातें नहीं करती रूही। मैं अपने भाई के अलावा किसी से अपने दिल की बात नहीं करती, लेकिन भाई भी मेरा यहाँ नहीं है।
वो पढ़ने के लिए पहले दूर रहा, फिर जॉब के लिए चला गया। अब मैं ना अकेली थी उस समय। सायमा एक ऐसी लड़की थी, चाहे उसने अपने यूज़ के लिए चाहे अपने प्रॉफिट के लिए मुझे ना कंपनी देना स्टार्ट किया, प्यार का एहसास कराया, या ऐसा दिखाया कि हाँ कोई है जो मेरी फ़िक्र करता है। मुझे ऐसा लगने लगा कोई मेरा अपना है, और मैं उससे अटैच होती चली गई। दैट वाज अटैचमेंट, नॉट लव। ये मुझे तुमसे पता चला, और उस अटैचमेंट को मैंने प्यार का नाम दे दिया था। अगर जेन्युइनली प्यार होता है ना, मुझे उसकी किसी हरकत का बुरा ही नहीं लगता। वो कुछ भी कर लेती, बस मैं कैसे समझाऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है रूही समझाने के लिए। तो युविका अपने दिल की बातें बड़े बड़े आराम से रूही को बोल रही होती है, और रूही बड़े ध्यान से सारी बातें सुन रही होती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि पहली बार युविका अपने दिल की बातें इस तरह से रूही के सामने कर रही है। तो चलिए देखेंगे, अब सुनेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या होगा। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।